जानते हैं कि आपको मेरी 2 क्लासेस नज़र आएंगी साइंस 7 चैनल पे, एक दोपहर 1 बजे और एक रात को 9:15 बजे। दोनों क्लासेस अलग अलग तरीके से मैं चलाता हूँ, ठीक। इसके अलावा ये रहेगा एसएससी का कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे आप जाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर कोड डालना पड़ेगा मेरा CM10। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है। भाग लेने के लिए क्या करना है, भाग लेने के लिए केवल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा कॉम्बैट का, उस पर क्लिक करना है, कोड डालना है। अगर आप विजेता बने तो आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। चलिए, इसके अलावा ये कुछ और कोर्सेज रहेंगे। किसी को किसी भी प्रकार के कोर्स में एनरोलमेंट करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। चलिए, ऑल सेट, सभी तैयार हैं? जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, ये चैनल भी अनअकैडमी का ही है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। मैंने पॉलिटी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी करवाई है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, केवल जो DU का एंट्रेंस होता है ना, आप उसमें भी जाकर बैठ जाइए, मेरी पॉलिटी पढ़ के इजीली क्रैक हो जाएगा, इजी क्लियर हो जाएगा। मेरे पॉलिटी वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं उसके लिए आपको 100% श्योरिटी से दूंगा। मगर आज पॉलिटी की जगह मेरे बचे हुए क्वेश्चन हैं यार, मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है, 200 क्वेश्चन बनाए हैं और शिवांगी साहिब जी 150 क्वेश्चन और बना दिए हैं, ठीक। बुक्स वाले भी 150 क्वेश्चन बन गए हैं आपके, तो अब आपको बुक्स में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं उसके भी 150 क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, कल पढ़ाऊंगा उनको। सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, चेस से है या क्रिकेट से है? चलिए, सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, चेस या फिर क्रिकेट। चलिए, तुम्हें तो भाई साहब वही वाला एक ही खेल आता है, गिल्ली डंडा। कह रहे गिल्ली डंडा का संबंध किस खेल से है? अब गिल्ली डंडा हो गए, वो कंचे हो गए, लट्टू हो गए, इन खेलों की दोबारा से मांग बढ़ रही है मार्केट में। ऐसा कौन कौन सा विद्यार्थी है जिसने कंचे खेले, लट्टू चलाया? वो लट्टू चलाया और वो लेते थे ना ऐसे रस्सी से हाथ में सीधा, क्या बोलते थे उसे? बताइए एक बार जरा जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सुब्रतो कब? अभी आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था, मैंने पढ़ाया वाईफाई पे, वो वाला क्वेश्चन आपने देखा था, उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको जवाब दिया था। क्या रहेगा सवाल का जवाब? संतोष ट्रॉफी कप। अब इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब संतोष ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल से था। इस सवाल का सब जवाब क्या रहेगा? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। सुब्रतो कप का संबंध निम्नलिखित में से सर मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जी, मिक्स्ड ही क्वेश्चन होंगे जी। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच ऑफ दिस इंटरनेशनल टेनिस इवेंट इज प्लेड ऑन अ ग्रास कोर्ट? अभी आपने देखा, मैंने एक सवाल पढ़ाया था कि सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर कौन सा खेल करवाया जाता है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन करवाया जाता है सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर। सवाल यहाँ पर ये है, कौन सा इंटरनेशनल टेनिस इवेंट है जो करवाया जाता है ग्रास के कोर्ट पर? विमल्डन, ऑस्ट्रेलियन ओपन तो होगा नहीं, पहले इसे ही काट दीजिए। विमल्डन, US ओपन या फ्रेंच ओपन? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से। जितने विद्यार्थी अपने जुड़े हुए हैं सभी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। पतंगबाजी पसंद है भाई साहब। पतंगबाजी तो पता कैसे किया करते थे हम, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, मतलब छोटे क्या यार, आज से लगभग ऑलमोस्ट बात होगी 13-14 साल पुरानी, 15-14 ईयर्स की पुरानी बात होगी। तो मैं पूरी रात बैठ के कन्ने बांधा करता था, और प्लास्टिक वाली वो पन्नी वाली पतंग लेकर आता था, पूरी रात बैठ के कन्ने, और रात से भर के कन्ने बांध के सुबह भाई साहब 5 बजे चरखी उठाकर, 2 चरखियाँ उठाकर, पतंग उठाकर छत पे, और सुबह 5 बजे चढ़ते थे, शाम को 5 बजे उतरते थे। जब दिन ढलने वाला होता था तब उतरते थे छत से। इतनी ज़बरदस्त तरीके से पतंग उड़ाई है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वो भी क्या जीवन था यार, क्या मतलब क्या दौर था, ठीक है। सुखी पंजाबन जी, मतलब मैडम आप ठीक आए इतने दिनों से, ये बताइए हमसे कोई गलती हो गई, हमने कोई पाप कर दिया, आप क्लास लेने नहीं आते? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब विंबलडन है। 2 करवा दिए मैंने अब, ठीक है। विंबलडन किस पे करवाया जाएगा? एक साथ लिख लेना, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। विंबलडन किस पे करवाया जाएगा? ग्रास कोर्ट पे। और सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे क्या करवाया जाएगा? सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पे करवाया जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नेवर होस्टेड एशियन गेम्स? वो दुनिया का कौन सा, मतलब या फिर वो एशिया का कौन सा देश है जिसने आज तक होस्ट नहीं किया है एशियन गेम्स? आज आपने 2 प्रकार के सवाल पढ़े। एक सवाल आपने पढ़ा, साउथ एशियन गेम्स को होस्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? साउथ एशियन गेम्स को होस्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? काठमांडू नेपाल में करवाया गया था।
काठमांडू नेपाल में करवाया गया था साउथ एशियन गेम्स। इसके अलावा एशियन गेम्स पहली बार कहाँ पर करवाया गया 1951 में, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ मौजूद है भाई साहब, भारत में मौजूद है। ठीक है जी, नई दिल्ली कहाँ मौजूद है, नई दिल्ली मौजूद है अपनी भारत में। जवाब दीजिए, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर चाइना, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर हॉस्टेड एशियन गेम्स, ये बहुत पुरानी विद्यार्थी है, ठीक है, मतलब लगभग 1 साल के आसपास से तो मैं इन लोगों को अपनी क्लास में देख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर हॉस्टेड एशियन गेम्स, भाई साहब पड़ोसी मुल्क लगा के काम खत्म कीजिए। ये रही कंट्री पाकिस्तान, इन्होंने आज तक होस्ट नहीं किया, इनको वैसे मिलना भी नहीं चाहिए। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब पाकिस्तान है। पता है होस्टिंग से क्या बेनिफिट होता है? दूसरे सैलानी आते हैं देश में घूमने के लिए, पर्यटन बढ़ता है, टिकट्स बुक होती हैं, होटल्स की टिकट्स बुक होती हैं, तो बहुत सारा चीज़ों का बेनिफिट भी होता है अगर आप देखा जाए तो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब पाकिस्तान है। ईरान ने होस्ट किया है, इंडोनेशिया ने किया है, चीन तो करने ही वाला ही है, सिंपल सी बात है, उसने तो कई बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया वॉन इट्स लास्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन द ईयर ऑफ, भारत ने जो अपना लास्ट गोल्ड मेडल जीता था ना हॉकी में, वो कौन से ईयर में जीता था? 1972 म्यूनिक में, 1980 मॉस्को में, 1996 अटलांटा ओलंपिक में, या 2000 सिडनी ओलंपिक में? क्या है सवाल का सही जवाब? चलिए, इंडिया ने जो अपना लास्ट हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था वो कहाँ जीता था? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब दीजिए भाई जल्दी से। इंडिया वॉन इट्स लास्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने? तो लास्ट आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। सवाल का जवाब रहेगा 1980 मॉस्को ओलंपिक में। उसके 41 साल बाद, 41 ईयर्स बाद, इतनी तो हम पैदा भी नहीं हुए थे यहाँ तक, तो 41 ईयर्स पुरानी बात ये हो रही है। तो 41 ईयर्स बाद, 41 साल बाद भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे भाई साहब पूरे देश को मतलब बहुत गौरवान्वित हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्व हुआ है हमें। ये जो हॉकी में हमें मेडल मिला है, चाहे ब्रॉन्ज ही मेडल मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडल होता है भाई। सवाल का जवाब है हॉकी 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था। पहली बार कब जीता था? 1928 में, 1928 में। ये सभी सवाल याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, धनराज पिल्लई जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? गोल्फ से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, या क्रिकेट से है? चलिए, धनराज पिल्लई जी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सर बड़े ही सही क्वेश्चन लाते हो आप दीपक कश्यप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्लई जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट धनराज पिल्लई जी रिलेटेड, कौन से खेल से धनराज पिल्लई जी का संबंध है? तो इनका संबंध है हॉकी से। ठीक, संबंध किससे रहेगा? धनराज पिल्लई जी का संबंध रहेगा हॉकी से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन द टीम ऑफ खो खो? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या फिर 11 खिलाड़ी? ये वही वाला खो खो है जिसमें तुम यूं कर जाके पुश करते थे। और पता है पुश कैसे करते थे? मतलब हम अपने टाइम, अपने दौर का बता रहा हूँ, हम यूं पुश करते थे पूरी जान लगा के ले, और बंदा वो सामने गिरा पड़ा है। खो खो में वो खो खो करना पड़ता था ना, उठ गई तू फिर खेल, तो ऐसा पुश करते थे कि वो व्यक्ति हो जिस पर्सन वहाँ पड़ा हुआ है नीचे। चलिए, मिट्टी में फिर मिट्टी विट्टी झाड़ के वो भाग रहा है, फिर कह रहा है मेरी बारी आन दे, फिर देख, फिर बताऊंगा भाई तुम्हें कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है खो खो में? सवाल का सही जवाब रहेगा नंबर ऑफ प्लेयर्स खो खो में आपको मिल जाएंगे 9 प्लेयर्स आपको मौजूद मिलेंगे खो खो में। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 प्लेयर्स मिल जाएंगे आपको खो खो में। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। ये सवाल आएंगे एमटीएस के एग्जाम में, मेरी पर्सनल गारंटी है। एसएससी जीडी में ये एग्जाम आएंगे, 100% शोरूम है। एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट वैलिड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल स्पोर्ट क्या है? जैसे आज आपने पढ़ा नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान सुमो रेसलिंग रहेगा, उसी प्रकार से चाइना का नेशनल स्पोर्ट क्या है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया?
और चाइना, चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स क्या रहेगा? व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना? जी क्या हो गया? नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना क्या है? सुखी जी क्या हो गया? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ स्पोर्ट्स से। 200 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हो जाएंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक काम। 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी बुक्स के, पूरा हो जाएगा ये वाला काम। इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बनते हैं वो सारे टॉपिकों से लगभग 100, 50, 100, 150, 200 ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा। 100% बोल रहा हूँ, तुम्हारे बेस्ट एग्जाम जाएगा इस बार जीके वाला, ठीक। हॉकी पाकिस्तान, आर्चरी मिल जाएगा आपको भूटान, बहुत बढ़िया। आर्चरी का मतलब तीरंदाजी। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब है टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, टेबल टेनिस रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द टर्म बीमर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? जो बीमर शब्द है ना वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, टेनिस से, हॉकी से या क्रिकेट से? बीमर टर्म का शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया है? चलिए जवाब दीजिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिलेटेड टू बीमर? हाँ कमिटी से क्वेश्चन आएंगे मगर सिंपल वाले आते हैं। लास्ट 2017-18 वाला मुझे याद है, तो बन जाते हैं कमिटी से, मगर सिंपल सा पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। जो IB हमारा, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उसको किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इस प्रकार के नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। इस प्रकार के सिंपल सिंपल सवाल आपको नज़र आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा कुछ मुश्किल आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, बीमर जो टर्म है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वो खेल जो आपकी रग रग में आज बस रहा है। उस सवाल का जवाब रहेगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। बीमर जो टर्म है उसका संबंध किससे रहेगा? बीमर टर्म का संबंध रहेगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर स्कोर्ड फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारत के लिए सबसे पहले टेस्ट शतक बनाया था? चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले शतक बनाया था भारत के लिए? 2021 में जो कमेटी पढ़ी है वो करंट अफेयर में आपको पढ़नी ही पड़ेगी, वो तो करंट अफेयर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? लाला अमरनाथ, CK नायडू, सुनील गावस्कर या फिर विनू मैनकांड, ठीक, मैनकैंड। ये मैनकैंड के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि वो एक टर्म होती है, यही है मेरे ख्याल से, मैनकेड ये वाली टर्म है या फिर मैनकाइंड करके टर्म हो जाएगी वो, मेरे ख्याल से यही है वो, विनो मैनकेंड वाली टर्म है। ये टर्म पता है क्या कहती है? आपको याद होगा R अश्विन जी का वो वाला मैटर, जब R अश्विन जी ने बॉल डालते हुए IPL में क्या किया, अपने ही साथी, अपने ही टीम में जो इंडियन क्रिकेट टीम में उनके साथ खेलते हैं उनको कर दिया आउट। वो अपनी क्रीज से बाहर हो गए, जो बॉलिंग साइड पे खिलाड़ी होता है ना वो अपनी क्रीज से बाहर हो गया, तो अपनी क्रीज से बाहर हो गया और अश्विन जी ने आउट कर दिया और मैनकेंड की तरफ तरीके से उन्हें आउट दिया गया। किसके ऊपर रखा गया वो नाम? तो विनू मैनकेंड के ऊपर रखा गया ये वाला नाम। ये सवाल याद रखना, ये सवाल एग्जाम में बन सकता है। इस सवाल का जवाब है लाला अमरनाथ, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का जवाब लाला अमरनाथ है। सुनील गावस्कर जी के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। CK नायडू जी के बारे में मैंने बता दिया, पहले भारतीय टीम के टेस्ट कैप्टन थे। CK नायडू ट्रॉफी भी खेली जाती है, ठीक। ये मैनकेड वाला पॉइंट आपने देख लिया, लाला अमरनाथ देख लिया आपने, सुनील गावस्कर जी वाला पॉइंट भी आपने देख लिया, बहुत बढ़िया जी। मैं शेयर कर दूंगा, क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल फुटबॉल में नहीं किया जाता है? ऑफ साइड का, फ्री किक का, पेनल्टी किक का या फिर पेनल्टी स्ट्रोक का? निम्नलिखित में से वो कौन सी टर्म है जिसका संबंध नहीं है किससे? जिसका संबंध नहीं है अपना फुटबॉल से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? निम्नलिखित में से वो कौन सी टर्म है जिसका इस्तेमाल फुटबॉल में नहीं किया जाता है? बताइए भाई जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद फुटबॉल? पेनल्टी स्ट्रोक रहेगा सवाल का सही जवाब। हॉकी में मिल जाएगी आपको ये।
सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ऑफ साइड में समझ रहा था तुम यही बोलोगे। ऑफ साइड वो नहीं होता भाई साहब जब किक मार के वो लाइन से बॉल बाहर हो जाती है, फिर वहाँ से यूँ फेंक के बॉल देते हो तुम, वो ऑफ साइड होता है। ठीक है, तुम क्रिकेट समझ रहे होगे, ऑफ साइड को मैं समझ गया। पेनल्टी स्ट्रोक देखा नहीं है? पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, हॉकी में मिलता है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच द एशियन गेम्स इन विच द एशियन गेम्स डिड इंडिया रीच द बेस्ट मेडल्स स्टैंडिंग? भारत किस एशियाई खेल में सर्वश्रेष्ठ पदक पर पहुंचा है? बताइए भाई। 1951, 82, 86 या 62? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन गेम्स डिड इंडिया रीच द बेस्ट मेडल्स स्टैंडिंग? क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, दीजिए सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा 1982, 1982, नई दिल्ली रहेगा सवाल का सही जवाब। 1982 नई दिल्ली है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है स्क्रीन पर। जहांगीर खान इज़ अ फेमस फॉर विच स्पोर्ट? ये जो जहांगीर खान है वो निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, वासु पांचाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। जहांगीर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? जहांगीर खान का संबंध, बस ये मत बोल देना ये तो बेटे थे उनके, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर और अकबर का जहांगीर, ये वाला दिमाग मत लगा देना पेपर में। सवाल का जवाब क्या रहेगा? जहांगीर खान जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल के लिए एक फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? सवाल का जवाब है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का जवाब है स्क्वैश, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आर्चरी इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? ये जो तीरंदाजी है, आर्चरी है, किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आर्चरी किस देश का नेशनल स्पोर्ट है? किस देश का खेल है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ विच स्पोर्ट? आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? आर्चरी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आप सभी लोग जानते हैं सवाल का जवाब क्या है। सवाल का जवाब है भूटान। और अगर बांग्लादेश पूछ जाए तो बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? जवाब दीजिए फटाफट से। बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या रहेगा? श्रीलंका पूछ जाए तो वॉलीबॉल जवाब दे देना। श्रीलंका पूछ जाए तो वॉलीबॉल जवाब दे देना। चाइना पूछ जाए तो टेबल टेनिस जवाब दे देना। भारत पूछ जाए तो कुछ भी जवाब मत देना। पाकिस्तान पूछ जाए तो हॉकी जवाब दे देना। जापान पूछ जाए तो जवाब दे देना सुमो रेसलिंग। ठीक, बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है? बांग्लादेश का नेशनल गेम आपको मिल जाएगा कबड्डी। कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? चलिए जल्दी से, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे 7। खो खो में कितने मिल जाएंगे? खो खो में मिल जाएंगे 9। ध्यान रखना, सारे बता दिए मैंने एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द कॉमनवेल्थ गेम्स वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ? कॉमनवेल्थ जो गेम है ना, वो कौन से ईयर में शुरू करवाए गए थे? राष्ट्रीय मंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल जो है, उनकी शुरुआत कहाँ पर करवाई गई? कौन से ईयर में करवाई गई? चलिए, राष्ट्रीय मंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कौन से ईयर में करवाई गई? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन है 1950, 1938, 1934 या 1930। ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में। यहाँ तक पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में करवाई गई थी, ये बता दीजिए भाई। करवाए गए थे 1930 में, कहाँ करवाए गए ये बता दीजिए बस। कहाँ करवाए गए थे, प्लेस कौन सा था, या कंट्री कौन सी थी, कौन सी जगह करवाए गए? 1930 में शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, कौन सी कंट्री से? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? वो कौन सा देश है एशिया में जिसने सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है? चलिए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना या फिर भारत, हमारा प्यारा भारत महान। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स होस्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? सबसे ज़्यादा बार किस कंट्री ने होस्ट किया है? किसे होस्ट किया है? तो भाई साहब एशियन गेम्स को होस्ट किया है। वो कंट्री कौन सी है? 1930 कनाडा, हैमिल्टन, बहुत बढ़िया जी, कनाडा में। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, कनाडा वाला। क्या रहेगा अगले सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना या फिर इंडिया? किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है? चाइना लगा के आगे बढ़िए, और क्या दिमाग, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो पता है उसको क्या दिमाग ख़राब करना। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब थाईलैंड है बस।
चाइना लगा के तुम आगे बढ़ जाना, फिर घर आना यूँ क्या बाएँ फैलाते हुए। कह रहा तूफान उठा दिया पेपर में, कह रहा तूफान आया मेरे को देखते ही, तूफान आ गया पेपर में, कह रहा 3-4 ऑप्शन में चाइना ही लगा दिया मैंने। थाईलैंड है सवाल का जवाब, ठीक है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। माइकल फिलिप्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। माइकल फिलिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से, आइस हॉकी से है, बिलियर्ड से है या फिर स्विमिंग से है? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। माइकल फिलिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? बैक स्ट्रोक मैंने करवा दिया, बटरफ्लाई तुम्हें करवा दिया था, बटरफ्लाई बैक स्ट्रोक दोनों ही करा चुका हूँ तुम्हें। किससे संबंधित थे? स्विमिंग से। इस सवाल का जवाब भी क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब भी रहेगा स्विमिंग, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। हाउ मैनी टेनिस ग्रैंड स्लैम्स आर देयर इन द ईयर? एक साल में कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम करवाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? चलिए, एक साल में कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम करवाए जाते हैं? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? एक तो हो गया भाई साहब ऑस्ट्रेलियन, एक हो गया फ्रेंच, ठीक है, एक हो गया यूएस ओपन, और एक कौन सा हो गया? इटालियन ओपन या फिर विंबलडन? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम कराए जाएंगे? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? डॉल्फिन, किक, स्विमिंग सभी मैंने करवा दिए। इस सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम्स आर देयर इन ईयर? तो 4 ग्रैंड स्लैम कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड? पहला इंटरनेशनल जो मैच खेला गया था, वनडे इंटरनेशनल, वो कौन से ईयर में खेला गया था? और टीम कौन कौन सी थी? टीम्स भी बता दीजिए साथ साथ जब बता ही रहे हैं। तो कौन कौन सी टीम्स थी जिनके बीच ये मैच खेला गया था? 1970, 1971, 1961 या फिर 74? 4, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। पहला जो मैच खेला गया, वो वनडे मैच जो खेला गया, वो किन टीम्स के बीच खेला गया? ईयर में बता देता हूँ, ईयर रहेगा 1971। 1971 में सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप किसने जीता है? वनडे वाला। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार जीता है, ठीक है। भारत ने 2 बार जीता है, वेस्ट इंडीज़ भी आपको 2 बार जीती हुई नजर आएगी। सवाल का जवाब क्या है? 1971। कंट्रीज़ कौन कौन सी थी जिन्होंने ये खेला, वो बता दीजिए बस। 1971 तो मैंने बता दिया, 1971 तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द वन टीम इन पोलो मैच? ये पोलो मैच के बहुत सारे सवाल आ गए आज। पोलो मैच का चैंपियनशिप आ गई, पोलो का जो सबसे ऊंचा ग्राउंड है वो आ गया, पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने रहेंगे वो भी आ गया। बताइए भाई, एक पोलो मैच में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द वन टीम इन पोलो मैच? एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे पोलो में? एक टीम में कितने नंबर ऑफ खिलाड़ी होंगे? पोलो टीम में कितने नंबर ऑफ खिलाड़ी होंगे? ऑप्शन है 4, 6, 9 या 7। चार, 6, 9 या 7? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? एक पोलो टीम में आपको मिल जाएंगे 4 खिलाड़ी, 4 प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। हाउ फ्रेंच ओपन, वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स ऑफ टेनिस, इज प्लेड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस? कौन कौन सा पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया साहब ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। आपने विंबलडन पढ़ लिया, विंबलडन किस पे था? ग्रास पे था। ऑस्ट्रेलियन किस पे था? तो हार्ड कोर्ट पे था। ये हार्ड कोर्ट आप याद रख लीजिए, ये ग्रास पे था, ये हार्ड कोर्ट पे था। अब सवाल यहाँ पर ये है, फ्रेंच ओपन किस पे है? सबसे पहले तो सर इसे काट दीजिए फिर, और सीमेंट वाला काट दीजिए, अब बच गया क्ले और वुड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जवाब दीजिए। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? बोलो सर घर के पीछे ही खेला जाता है फ्रेंच ओपन, तो डेली हो रहा है फ्रेंच ओपन। कह रहा उसके हाथ में थी हॉकी स्टिक और मेरे हाथ में था बैडमिंटन, और फ्रेंच ओपन चल रहा था, ठीक है। वो वहाँ से कंचा फेंक रहा था और मैं यहाँ से बॉल फेंक रहा था, और फ्रेंच ओपन जीत रहा था, फ्रेंच ओपन चल रहा था। कह रहा एक तरफ तो ज़मीन थी और एक तरफ आधी मिट्टी थी, और हम फ्रेंच ओपन खेल रहे थे। उसके बाद वो फ्रेंच ओपन कुश्ती में बदला। फिर सर कुश्ती हुई है, फिर कुश्ती हुई है, 2 में कुश्ती हुई है फिर, और हॉकी और क्या चला है? बैडमिंटन चले हैं सर उस कुश्ती में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा क्ले, ऑप्शन नंबर सी।
सवाल का सही जवाब क्या है? मिट्टी है सवाल का सही जवाब, क्ले है। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट, विंबलडन ग्रास, और ये हो गया फ्रेंच ओपन। किस पे? फ्रेंच ओपन हो गया जी क्ले पर। याद रखना ये सवाल एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर आज आपका बर्थडे है इसलिए क्लास नहीं ले पाए। अनुभव पाल जी कोई दिक्कत नहीं है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे और वो लंबी आयु में आप एक बहुत अच्छे पद से रिटायर हो पाएँ और वो पद सरकारी हो और कम से कम साहब 5400 ग्रेड का हो। मेरा ये आशीर्वाद है आपको। चलिए, और भगवान मेरा आशीर्वाद सुने और बहुत बेहतरीन से डिपार्टमेंट में आप जाकर बैठें जहाँ दोनों तरह का काम हो, मतलब ये वाला भी काम हो और वो वाला काम तो हो ही। ठीक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? द्रोणाचार्य। तो बहुत बेसिक सवाल है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द दिया जाता है। अब तो आप जानते हैं पर्सन विद द एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स कोचिंग, कोचिंग वाले क्षेत्र में दिया जाता है ये वाला अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एंड कुंजा रानी देवी इज अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? एंड कुंजा रानी देवी एक प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई हैं? आर्चरी, गोल्फ, स्क्वैश या फिर वेट लिफ्टिंग? अच्छा सवाल है, बनते हैं एग्जाम में चांसेस। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारे करा दूँ, ठीक है। लगातार भाई मैं 2 घंटे के आसपास से क्लास ले रहा हूँ, आप जानते हैं, अपने लिए नहीं ले रहा हूँ यार, मेरे को क्या करना है, ठीक है। मगर मेरा टारगेट ये है कि यार मिल जाए एग्जाम में क्वेश्चंस, जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं तो मिल जाए। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब वेट लिफ्टिंग है। कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में भी आपने पढ़ लिया था, 2000 में मिला था सिल्वर मेडल, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल, जिन्हें मेडल मिला, ठीक, 2000 में सिडनी वाले ओलंपिक में। ये यहाँ तक पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी जी को कौन से ओलंपिक में मेडल मिला था, तो सिडनी वाले में। अभिनव बिंद्रा जी को कौन से ओलंपिक में मिला था? बार बार पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स? सवाल है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। निकोलिया, एंड्रीनोव, बोरिस शैकलिन, माइकल फिलिप्स या फिर जैनी थॉमसन? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सुखी जी। चलिए, ये सवाल ऑलरेडी पढ़ा दिया, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना सर, ये सवाल मैंने पढ़ा दिया है। मैंने सवाल पढ़ाया माइकल फिलिप्स का संबंध किस क्षेत्र से है? स्विमिंग से। और बोलते बोलते मैंने बोल दिया था कि सबसे ज़्यादा मेडल भी इन्हें ही प्राप्त हुए और गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा इन्हें ही प्राप्त हुए हैं। सवाल का जवाब है माइकल फिलिप्स, ऑप्शन नंबर सी। बस अब ये बता दीजिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कौन सा देश है जहाँ से बिलोंग करते हैं माइकल फिलिप्स? माइकल फिलिप्स बिलोंग्स फ्रॉम विच कंट्री? कौन से देश से बिलोंग करते हैं माइकल फिलिप्स? सर स्पोर्ट्स में मेरे को भी ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री होती तो आज सारे क्वेश्चन सही जाते। कोई दिक्कत नहीं है दीपक कश्यप जी, हिस्ट्री के भी कराऊंगा, मगर सर एग्जाम में ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अर्जुन अवार्ड पहली बार कौन से ईयर में दिया गया? अर्जुन पुरस्कार जो है वो पहली बार कौन से ईयर में दिया गया और किस खिलाड़ी को दिया गया? प्लेयर भी बता दीजिए साथ साथ मुझे। अर्जुन अवार्ड जो है, जो दिया जाता है स्पोर्ट्स में, वो पहली बार किस खिलाड़ी को दिया गया और कौन से ईयर में दिया गया? सबसे बड़ा खेल, अगर मतलब सबसे बड़े अगर खेल पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों में दिया जाने वाला। कौन से ईयर में पहली बार दिया गया? 1991 में। किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है अवार्ड का नाम। अर्जुन अवार्ड पहली बार कौन से ईयर में? बहुत बढ़िया, 1961 जब गोवा आज़ाद हुआ था। गोवा कब आज़ाद हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था ऑपरेशन विजय के माध्यम से। तब बैठा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से। सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट अवॉर्डेड विद द अर्जुना अवार्ड? वो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, या पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें, क्रिकेटर कौन थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ठीक है, अर्जुन का चित्र मिला हुआ मिलेगा आपको, तीर लेकर खड़े, मतलब तीर लेकर अर्जुन का चित्र मिलेगा अवार्ड में, जब अवार्ड को आप देखेंगे तो। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? कपिल देव, वीनू मकंड, लाला अमरनाथ या फिर सुनील या फिर सलीम दुर्रानी? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल का जवाब है सलीम दुर्रानी। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, या तो बच्चा विन्नू मानकैंड लगाएगा, मानकंद लगाएगा, या लाला बंदात लगाएगा, या कपिल देव लगाएगा, सलीम दुर्रानी तक कोई नहीं जाएगा ऑप्शन में। मगर सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब साहब सलीम दुर्रानी है। ठीक, इसीलिए ही पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी 50 होने के बाद 150 होंगे, कल 50 और होंगे। कल 50 क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले होंगे, साथ में 150 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे बुक्स वाले। ठीक, कल 150 क्वेश्चन बुक्स वाले कराने हैं। एक क्लास तुम्हारी 1 बजे रखी है साइंस 7 पे, एक क्लास तुम्हारी 5 बजे रखी है वाईफाई 2.0 पर, एक क्लास तुम्हारी 8 बजे रखी है वाईफाई 2.0 पर, और एक क्लास रात 9:15 बजे हो जाएगी यहाँ वाली। क्लियर? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। द टर्म्स एशेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो एशेस शब्द है ना, उस शब्द का इस्तेमाल किस खेल के लिए किया गया है? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या हॉकी? सबसे प्रसिद्ध है ये एशेस। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है। द फेमस वुमेन एथलीट मरीन जॉनस बिलोंग्स टू विच कंट्री। एक बहुत प्रसिद्ध एथलीट है जिनका नाम है मरीन जॉनस, वो किस देश से संबंधित हैं? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको या फिर अर्जेंटीना? चलिए, एक बहुत फेमस एथलीट है जिनका नाम है मरीन जॉनस। ये मरीन जॉनस किस खेल से संबंधित है? चलिए, किस देश से संबंधित है? एथलीट तो है ही, खेल तो हो ही गया एथलीट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रॉफी खेली जाती है क्रिकेट वाली, उसे हम बोलते हैं एशेस। बहुत बढ़िया। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं मैरिन जॉनस? तो मैरिन जॉनस बिलोंग करती हैं एक कंट्री से जिस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। प्रसिद्ध महिला एथलीट मैरिन जॉनस का संबंध किस देश से है? यूएसए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में दिया गया पहली बार। सवाल है किस खिलाड़ी को? पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए, जिस एग्ज़ाम में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता है मैं वही कराता हूँ। जैसे आप मुझसे बहुत समय से मांग कर रहे हो सर बुक्स करा दो 2021 की, मैंने नहीं कराई, मुझे पता है किस एग्ज़ाम में पूछी जानी है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहा कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? चलिए, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो पहले बच्चा पता है क्या बोलेगा? मैं नहीं खेलूंगा ये वाला खेल। कह रहा है ये वाला खेल मैं खेलूंगा ही नहीं। कह रहा है मैं 1930 पढ़ के आ गया, मैं 2010 पढ़ के आ गया। कह रहा है ये तो पूछ नहीं रहे हो मुझसे, उल्टे से सवाल पूछ रहे हो। कह रहा है मुझे नहीं आता, मैं नहीं खेलूंगा ये वाली गेम। चलिए, भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में? बहुत बढ़िया जी, प्रोसनजीत करार जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। सवाल का जवाब है 1934 लंदन इंग्लैंड में। सवाल का जवाब है 1934 लंदन इंग्लैंड में पार्टिसिपेट किया था भारत ने पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। आज ही पढ़ाया, जवाब दीजिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? सर जीडी का एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल रेलिवेंट कंटेंट है जीडी के एग्ज़ाम के लिए भी। आप बेफिक्र रहिए, आपका एग्ज़ाम है 16 नवंबर को। 16 नवंबर से पहले आप एक्सपर्ट होंगे मेरी तरफ से। ठीक, आप 16 नवंबर से पहले मेरी तरफ से एक्सपर्ट होंगे। मगर इन सब चीज़ों को भी नोट कर लेना, वरना दोबारा पढ़ाना पड़ेगा यार। चलिए, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट आपको मिल जाएगा कबड्डी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ। भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया था? वो ये नहीं पूछ रहा भारत ने मेडल कब जीता, सवाल ये पूछ रहा है भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, पार्टिसिपेट कब किया था। भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया था, भाग कब किया था? क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। इंडिया टुक पार्ट इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ। भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कब किया, भाग कब लिया? बांग्लादेश, ढाका, टका रहेगी करेंसी। बहुत बढ़िया कबड्डी। इसके अलावा बैठी हुई मिलेंगे आपको वहाँ पर, कौन? शेख हसीना, अवामी लीग की नेता हैं। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब भी रहेगा 1928, 1928। भारत ने पार्टिसिपेट भी यहीं किया था 1928 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट ऑफ द अर्जुन अवार्ड फॉर द
एथलीट्स। वो बोल रहा है एथलीट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए, एथलीट्स के लिए अर्जुन अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। मीना शाह थी, कृष्णा दास थी, स्टीफी डिसूजा थी, या फिर अंजलि देसाई थी। क्या रहेगा सवाल का जवाब। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला पहली कौन थी भाई महिला। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल वो पानी वाले की बात कर रहा है चैनल की, ठीक है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इनको सबसे पहले एक पुरस्कार दिया गया था भारत के द्वारा, वो पुरस्कार कौन सा था, वो अवार्ड कौन सा था। वो पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का जवाब है स्टेफी डिसूजा। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब है स्टेफी डिसूजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाला अवार्ड जरूर लिख लेना, इंग्लिश चैनल वाला। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से, आरती शाह, बहुत बढ़िया। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बैडमिंटन से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर टेबल टेनिस से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध रहेगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में किस खेल के लिए बनाया गया है। दिल्ली में लोकप्रिय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स, या फिर लॉन्ग टेनिस। चलिए, सारे के सारे पढ़ा दिए मैंने, किस खेल का संबंध किससे है, सारे ही पढ़ा दिए मैंने आपको ऑलमोस्ट, ठीक। तो सभी चीज़ें याद रखना, सभी सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की वो बात कर रहा है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब रहेगा एथलेटिक्स। न्यूज़ में बना हुआ है भाई ये वाला स्टेडियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, विच ऑफ दीज ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सी वो ट्रॉफी है जिसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। ईरानी कप, ईरानी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, या फिर सहानी ट्रॉफी। निम्नलिखित में से वो कौन सी ट्रॉफी है जिसका संबंध नहीं है क्रिकेट से। चलिए जवाब दीजिए भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सी ट्रॉफी है जिस ट्रॉफी का संबंध नहीं है क्रिकेट से। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा सहानी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी। सर 35 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 50 वहाँ करा दिए हैं, फिर 86, 15 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो होमवर्क में रख लेना, प्लीज़ सॉल्व कर लेना उन क्वेश्चंस को, ठीक। जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। 15 नहीं 14 क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अब मिलेगी कल आपको क्लास 1 बजे, सेम चैनल, सेम प्लेटफॉर्म, सेम जगह, सेम प्लेस, विद डिफरेंट कंटेंट। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।